Hello friends, welcome to our channel 0 to pi. Today we will discuss argument या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए क्या होता है ये. सबसे पहले देखो हमने कोई भी अपनी तरफ से एक पॉइंट P लेट किया है आर्गन प्लेन में. आर्गन प्लेन क्या होती है? जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन. ठीक है. इस प्लेन के अंदर हमने एक पॉइंट लिया P. ठीक है. P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x और y. ये जो P पॉइंट है इसको हमने ओरिजिन से मिलाया तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गई. हमारे पास जो ये लाइन सेगमेंट है OP, ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे अगर देखो ये एंगल कितना बना रही है? थीटा. तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा इसका? आर्ग्यूमेंट हो जाएगा tan इनवर्स b बाय a. अगर z आपका इस फॉर्म में है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, और a और b जो है दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉइंट जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. पॉइंट कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. तब आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? tan इनवर्स b बाय a. tan इनवर्स b बाय a मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z. अगर आप नोटिस करो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो वो तो आपका थीटा के इक्वल ही तो होगा. थीटा के इक्वल ही तो होगा वो. तो इसका मतलब, और थीटा कैसे निकालते हो? tan इनवर्स, ये पॉइंट है a और b, क्योंकि हम a और b में लेके चल रहे हैं ना. अगर x और y में लेके चलते तो, और x और y लेके चलते तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालोगे थीटा, और थीटा क्या होगा? tan इनवर्स b बाय a. तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा तो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b बाय a. मोड लो या नहीं लो, क्योंकि a और b तो दोनों पॉजिटिव ही हैं. आप मोड नहीं भी लोगे, सिंपल भी बोलोगे तो भी आपकी बात वही है. ठीक है. सेकंड है, देखो अब क्या है. अब अगर आपके पास a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0, मतलब वो यहाँ कहीं लाई करे, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करे. इस यहीं पे तो कहीं होगा कि a नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है. अब ये एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ. हमें क्या देखना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने के लिए? कि वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है. अब x एक्सिस के साथ तो यही एंगल बनाता है वो. ये एंगल लिया हमने थीटा. तो ये थीटा कैसे डिफाइन करोगे? अब देखो आप ये थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो. अगर मैं ये पूरा एंगल पूछूं तो कितना है? पाई. और हमें ये थीटा निकालना है तो हम लिख सकते हैं ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा. और हमारे पास थीटा है क्या? थीटा किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स y बाई x के. तो ये क्या हो गया आपका? जब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस पॉइंट, जब आपका ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो देखो यही तो लिखा है. अगर a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. दैट इज z लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? पाई माइनस थीटा. और थीटा हमें पता है क्या होता है? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई x. ठीक है यहाँ तक. थर्ड है, देखो अगर आपने पॉइंट P यहाँ पे लिया, मतलब कि a भी लेस देन 0 और b भी लेस देन 0. a भी लेस देन 0 और b भी लेस देन 0, दोनों वैल्यू नेगेटिव लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. अब हम चेक क्या करते हैं कि जो ये लाइन सेगमेंट है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वही तो निकालना होता है हमें. अब x एक्सिस के साथ तो आप नोटिस करोगे ये एंगल बना रही है थीटा. ठीक है. अब ये पूरा एंगल अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक का, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये पूरा एंगल होगा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई प्लस थीटा. ये पूरा एंगल आप देखो तो पाई यहां तक है और ये थीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? पाई प्लस थीटा. तो इसका मतलब आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या बना? पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स y बाई x. यही तो है. सिमिलरली देखो ये हमने लिखा है. सिमिलरली देखो अगर आपका a पॉजिटिव और b नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फोर्थ में लाई करेगा तो मतलब क्या है? ये एंगल की बात कर रहा है. अगर मैं नोटिस करूं यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल है, जो ये टोटल एंगल है ये कितना है? 2 पाई. और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये एंगल बच जाएगा, मतलब माइनस थीटा. दैट इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई x.
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर z लाई करेगा मींस a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0 होगा, तब उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b बाय a के। ठीक है यहां तक। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है, अब मैं वो बताती हूँ। ये ट्रिक है इसके ऊपर सोल्व करने की। अब इसके ऊपर क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू में 1 प्लस आयोटा। अगर आप इसको कंपेयर करो a प्लस आयोटा b से, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। मींस a भी ग्रेटर देन 0 b भी ग्रेटर देन 0। तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा आपका, tan इनवर्स b बाय a। b कितना है 1 और a कितना है 1, तो इसका मतलब tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो गया पाई बाय 4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो गया आपका पाई बाय 4। कब, जब a भी ग्रेटर देन 0 था और b भी ग्रेटर देन 0 था। या फिर आप बोल सकते हो जब आपका z लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब तो यही है ये, जब आपका पॉइंट x और a और b दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब z कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, z इज इक्वल टू में -1 प्लस आयोटा। अब कंपेयर करोगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से, तो आपकी a की वैल्यू तो आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 1, मतलब a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। a नेगेटिव b पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड में लाई करेगा तो क्या होगा आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला, आर्ग्यूमेंट होगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स b बाय a। तो निकाल दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स b कितना है 1 बाई -1, और उसका मोड लोगे तो 1 ही रहेगा, तो पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो, a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है -√3। a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है -√3। दोनों ही लेस देन 0 है। जब दोनों ही लेस देन 0 होगी तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स b बाय a। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा, पाई प्लस tan इनवर्स b बाय a, मतलब √3/1। अब tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होता है, 60 पे होता है, तो पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया, दैट इज 4 पाई बाय 3 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो, z इज इक्वल टू में 1 माइनस √3 आयोटा। अब आप देखोगे a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू -√3 है। अब a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो गया, 2 पाई माइनस tan इनवर्स √3। मॉडुलस लग रहा है तो इसलिए हम माइनस नहीं लेके चल रहे, क्योंकि वो माइनस लेने पे वो वापस प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब 5 पाई बाई 3 क्या होगा आपका आर्ग्यूमेंट होगा इस z का। ठीक है, ये तो है आपका जब आपको सिंपल जर्नल फॉर्म का आर्ग्यूमेंट निकालना हो z का, तब हम ऐसे निकालेंगे। याद रखना आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, जर्नल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू ही है, उसकी एक से ज्यादा वैल्यू भी पॉसिबल है। अब हम देखेंगे, और यहाँ पे जो आपका थीटा है वो लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, जब हम जर्नल आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप का, जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछेगा तब उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे। आई होप ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z समझ आ गया होगा। लेकिन अगर इसके साथ वो बोले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तब उसका तरीका क्या होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z लाई करेगा 0 से 2 पाई में, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z वहां नहीं करेगा। वो हम आगे पढ़ते हैं कैसे करेगा। लेकिन ये स्टेप आपको याद होने चाहिए कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए ये, और क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नेक्स्ट है देखिए
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अभी तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z था, लेकिन अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करेगा तो क्या होगा? तो याद रखना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो लाई करेगा -π से पाई के बीच में या पाई के इक्वल हो सकता है, ठीक है। मतलब ये ओपन इंटरवल -π टू पाई के सेमी क्लोज इंटरवल के में लाई करता है, ठीक है। अब देखो अभी इसमें भी ऐसे ही केस चलेंगे, अगर a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 हो, तब आपके पास ये फर्स्ट केस सेम रहेगा, ये एंगल थीटा बनेगा आपका। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा के इक्वल होगा, और थीटा कितना है? tan इनवर्स b/a के इक्वल होता है, ठीक है। अब बात आती है अगर सेकंड केस हो, सेकंड केस में मतलब a ग्रेटर देन 0 हो और a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो, तो मतलब ये एंगल की बात करता है वो, ये एंगल की बात कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका? पाई माइनस थीटा के इक्वल। वही सेम केस पाई माइनस tan इनवर्स b/a। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के केस में भी सेकंड जो आपका केस है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड में, देखिए अब जो थर्ड है आपका, अब देखोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपने ये एंगल लिया थीटा, तो इस केस में आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? थीटा माइनस पाई, मतलब tan इनवर्स b/a माइनस पाई। तो थर्ड में पहले जो केस किया था जर्नल फॉर्म में, उसमें प्लस का पाई था, लेकिन जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू है वो -π से पाई के बीच में लाई करती है, और वो जो जर्नल फॉर्म में आर्ग्यूमेंट निकाला था उसमें 0 से 2π के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे तो -π से पाई के बीच में ही वैल्यू पॉसिबल है, तो इसलिए क्या होगा? tan इनवर्स b/a माइनस पाई, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में आपका ये एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल थीटा बनेगा, तो मतलब -tan इनवर्स b/a हो जाएगा। एंटी क्लॉक जब हम ले रहे थे तब हम क्या ले रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अब क्लॉकवाइज लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस का साइन लेके चलते हैं, लेकिन जब क्लॉकवाइज लेंगे तो माइनस का। अब हम क्लॉकवाइज ही तो चल रहे हैं, तो ये थीटा मतलब माइनस थीटा, मतलब -tan इनवर्स b/a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बस अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ इन दोनों में हल्का सा आपका फर्क आया है, अदरवाइज ये दो तो बिल्कुल सेम है। चाहे जर्नल में निकालो, चाहे आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी। इन दोनों में आपका डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इसमें माइनस का पाई हो जाता है और उस वाले में हमने प्लस का पाई किया था, और यहाँ पे फोर्थ में हमने 2π माइनस tan थीटा किया था, यहाँ पे माइनस का tan थीटा किया है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बता देती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू में 1 + √3 आयोटा। अब आप नोटिस करोगे a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? √3। तो यहाँ पे a आया 1 और b की वैल्यू आई √3। अब दोनों क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फर्स्ट में लाई करते हैं तो डायरेक्ट आप बोलोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स b/a मतलब √3, दैट इज π/3। 60 पे होता है तो π/3, ठीक है। ऐसे आप सेकंड देखिए, आप -1 + √3 आयोटा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? -1, b की वैल्यू क्या है? √3। तो a नेगेटिव और b पॉजिटिव, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला यही वापस। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालो या सिंपल जर्नल फॉर्म का आर्ग्यूमेंट निकालो, फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों में सेम आएगा। पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ, मोड लेंगे तो प्लस का ही ले लेती हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आया पाई माइनस π/3, मतलब 2π/3 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड केस और फोर्थ केस के ऊपर क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है -1 माइनस आयोटा का। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू -1, b की वैल्यू भी -1। अब देखो a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स b/a और उसका मोड तो 1 ही रहेगा, 1/1 माइनस पाई। tan इनवर्स 1 किस पे होता है? π/4 पे,
माइनस पाई, दैट इज -3π/4 क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा z का। ठीक है, ऐसे ही देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, 1 माइनस आयोटा, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई। अब ये किस में लाई कर रहा है, ये तो फोर्थ में लाई कर रहा है, a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा, -tan इनवर्स b बाय a, b कितना है 1/1, और मोड लूंगी तो प्लस का ले लेती हूं मैं, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है कि मॉडुलस है, तो यहां से tan इनवर्स 1 किस पे होगा, π/4 पे, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -π/4 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो आप उस मेथड से निकालोगे, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछेगा तो आप ऐसे निकालोगे। और याद रखना प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करती है, -π से π के बीच में, -π से जो थीटा है वो -π से π के बीच में लाई करता है या π के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन जर्नल फॉर्म में जो आर्ग्यूमेंट चलेगा वो 0 से 2π के बीच में चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप इतना समझ आ गया होगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। प्रॉपर्टीज क्या होंगी देखिए, इंपॉर्टेंट है ये सारी। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का आर्ग्यूमेंट निकालोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही z का कॉन्जुगेट का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इनवर्स भी लिख सकते हैं हम, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके कॉन्जुगेट का जब आर्ग्यूमेंट निकालते हो वो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल आता है। ठीक, थर्ड है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस, अपोन में है तो ये माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। फोर्थ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू में z2 का कॉन्जुगेट। अब हमें पता है देखो ऊपर वाली सेकंड से कि जब कॉन्जुगेट आता है तो वो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल आता है, और इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई को खोलते हैं तो प्लस में खुलती है। तो जब हम इनको ओपन करेंगे तो z1 प्लस z2 का बार खुलेगा, और z बार को हम लिख सकते हैं -z। तो ऐसे ही ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। कॉन्जुगेट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, फिफ्थ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, +-π/2 के इक्वल आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, इन दोनों का जब निकालोगे तो देखो क्या किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 के, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया हुआ है। अगर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 के, तो याद रखना जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है वो π/2 के इक्वल आएगा। ठीक, ऐसे ये प्रॉपर्टी है आपकी, z1 माइनस z2 का मोड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z का होल स्क्वायर क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता है, माइनस की जगह पे प्लस का। ठीक, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 जो है नॉट डिफाइन होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 नॉट डिफाइन होता है। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने बताया आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z के, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं देखो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो इक्वल नहीं होता आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट के, क्योंकि इक्वल नहीं होता क्योंकि वो तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल आता है। तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी आर्ग्यूमेंट ऑफ z की। आई होप आपको ये जो आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फिर से पोलर फॉर्म के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।